कहानी शुरू होती है और हमें एक ऐसी गॉडेस के बारे में बताया जाता है जो दुनिया में तबाही फैलाना चाहती है। वो एक इवल गॉडेस है, यानी उसे शैतानी काम पसंद है, पर उसका ये शैतानी प्लान एक जादुई बुक की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा। एक ऐसी बुक जिसकी पावर इस पूरी दुनिया में शैतानी काम नहीं होने देती। और फिलहाल ये बुक एक बोर्ड पर थी जिसे वो गॉडेस चुराना चाहती थी ताकि उसके बाद वो अपने शैतानी काम इस दुनिया में कर सके। लेकिन यही दुनिया में कोई और भी था जो उस बुक के पीछे लगा हुआ था, और ये था सिंबैड, जो कि बुक को सिर्फ इसलिए चुराना चाहता था ताकि वो इसे दोबारा उन्हीं लोगों को बेचकर पैसा कमा सके। सिंबैड के लोग अब उस शिप पर अटैक कर देते हैं और उस शिप के लोगों के साथ लड़ने लग जाते हैं ताकि वो उस बुक को हासिल कर सकें। लेकिन लड़ते लड़ते यहाँ पर सिंबैड को एक ऐसा इंसान मिलता है जिसे देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गया था। असल में वो उसका पुराना दोस्त था जो उसे आज 10 साल बाद मिल रहा था। सिंबैड अपने दोस्त को सारा प्लान बताता है, लेकिन उसका दोस्त उसके इस प्लान में साथ नहीं देता क्योंकि उसका दोस्त एक प्रिंस है और इस बुक की हिफाजत करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनकी इन्हीं बातों के दौरान अब कोई और भी उनकी शिप पर अटैक कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि उस इवल गॉडेस का भेजा हुआ एक मॉन्स्टर था जो कि इस शिप के साथ इस शिप के लोगों को भी बर्बाद कर कर वो बुक लेकर जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर प्रिंस और सिंबैड दोनों के आदमी मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। वो मॉन्स्टर पानी में डूबने लगता है और डूबते हुए सिंबैड को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ समुद्र में उसे वही इवल गॉडेस मिलती है। वो इवल गॉडेस जानती थी कि सिंबैड एक लालची इंसान है, इसीलिए वो उसे लालच देकर कहती है कि तुम मेरे लिए वो बुक चुरा लाओ और मैं उसके बदले तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अमीर कर दूंगी। जिसके बाद अब हमें एक स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ का प्रिंस सिंबैड का फ्रेंड है और प्रिंस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, यानी उस बुक को सही सलामत उसकी परफेक्ट जगह पर लगा दिया है। और तभी यहाँ पर सिंबैड आ जाता है। सिंबैड प्रिंस से कुछ बातें करता है और उसके बाद उस बुक को चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इवल गॉडेस खुद ही उसका भेस लेते हुए वो बुक चुरा लेती है। और उस बुक को चुराते ही पूरी दुनिया में अंधेरा फैल जाता है और जिस टॉवर में वो बुक रखी हुई थी वो टॉवर भी टूट जाता है। गॉडेस वो बुक लेकर वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन इस सब का जिम्मेदार अब सारे लोग सिंबैड को समझ रहे थे, इसीलिए अब उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। पर वो सबको बताना चाह रहा था कि उसने ऐसा नहीं किया, ये काम तो उस इवल गॉडेस का है। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और सबसे कहता है कि सिंबैड अगर कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा और वो अब हमारे लिए वो बुक चुरा कर लाएगा, और अगर वो ना आया तो आप उसके बदले मेरी जान ले सकते हैं। सीन कट होकर सिंबैड की बोट पर शिफ्ट होते हैं, जहाँ उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो सच में एक धोखेबाज इंसान है। वो अपने फ्रेंड की जान की परवाह नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगता है कि वो एक प्रिंस है और उसे कोई भी नहीं मारेगा, और बुक की तो उसे वैसे भी कोई परवाह नहीं है। और इस सब के दौरान हम देखते हैं कि उसकी बोट में एक लड़की भी है जो कि प्रिंस की फियांसी है, और क्योंकि वो सिंबैड के नेचर के बारे में जानती थी इसीलिए वो उसे लालच देकर उस बुक को लाने का कहती है। लड़की की बात मानकर सिंबैड अपनी शिप उस तरफ कर लेता है जहाँ समुद्र की दूसरी तरफ गॉडेस रहती थी। लेकिन इवल गॉडेस जैसे ही उन सबको अपने पास आता देखती है तो उनका रास्ता मुश्किल बनाने की तैयारियां शुरू कर देती है। जहाँ सबसे पहले उनका सामना होता है कुछ पानी की क्रिएचर्स थे। ये गॉडेस की ही भेजी गई क्रिएचर्स थी जो कि अपने गाने से सारे लोगों को हिप्नोटाइज कर देती हैं। लेकिन प्रिंस की फियांसी जो कि एक लड़की थी वो हिप्नोटाइज नहीं हो पाती और वो शिप को संभालते हुए बहुत मुश्किल से पहाड़ों के दरमियान में से निकाल कर एक दूसरी जगह पर ले आती है। सीन कट होकर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर यानी किंग आकर उसे कह रहे हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन प्रिंस को यकीन है कि सिंबैड उसके लिए किताब जरूर ले आएगा। जबकि दूसरी तरफ प्रिंस की फियांसी और सिंबैड दोनों एक आइलैंड पर खड़े हुए लड़ रहे हैं क्योंकि काफी दिन गुजर गए थे और उन्होंने किसी भी हाल में उस बुक को वापस लेकर जाना था प्रिंस को बचाने के लिए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो जिस चीज पर खड़े हुए हैं वो कोई आइलैंड नहीं बल्कि एक जाइंट फिश है। ये देखते ही वो सारे लोग अपनी बोट पर वापस आ जाते हैं और अपनी बोट को उस फिश के साथ अटैच कर देते हैं क्योंकि पानी में वो फिश बहुत तेजी से मूव कर रही थी और इस तरह करने से वो भी तेजी से अब आगे बढ़ने लगे थे। उनको तेजी से आगे बढ़ता देखकर अब इवल गॉडेस चुप तो रहने वाली नहीं थी। वो उनके रास्ते को मुश्किल बनाने के लिए समुद्र के सारे पानी को बर्फ में चेंज कर देती हैं और साथ ही इवल गॉडेस एक बहुत बड़े बर्ड के जरिए प्रिंस की फियांसी को भी किडनैप करवा लेती है, जिसे सिंबैड बचाने जाता है और बहुत मुश्किल से वो उसे बचाकर जैसे ही एक पहाड़ी से नीचे लेकर आता है तो नीचे आते हुए पहाड़ी टूट जाती है। पहाड़ी के टुकड़े नीचे गिरने की वजह से वहाँ पर जमी बर्फ भी टूट चुकी थी और उन्हें आगे जाने का रास्ता भी मिल गया था। जिसके बाद प्रिंस की फियांसी को ये
पता चलता है कि एक टाइम पर सिम्बाड भी उसे पसंद किया करता था, लेकिन उसने अपने फ्रेंड की वजह से इस लड़की को छोड़ दिया। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है और बातें करते करते वो लोग गॉडेस की जगह पर भी पहुंच जाते हैं और बुक लेने के लिए अब सिम्बाड और प्रिंस की फियांसी दोनों उस जगह के अंदर जंप कर देते हैं। वहाँ उनका सामना बहुत बड़े मॉन्स्टर से हुआ था और इससे पहले कि वो लोग उससे लड़ते यहाँ पर गॉडेस खुद आ जाती हैं और उन्हें यहाँ आकर मुबारकबाद देती हैं इस बात की कि वो लोग जिंदा सलामत यहाँ आने वाले पहले इंसान हैं। यहाँ पर आकर सिम्बाड को गॉडेस का असल प्लान पता चला था। वो असल में सिम्बाड को नहीं बल्कि प्रिंस को मरवाना चाहती थी ताकि प्रिंस के मरने की वजह से वहाँ पर कोई भी ना रहे और वो आराम से उसके स्टेट में तबाही फैला सके। गॉडेस क्योंकि सिम्बाड के नीचे को जानती थी, वो जानती थी कि सिम्बाड लालची और धोखेबाज है। उससे सवाल करती है कि अगर तुम ये बुक ना ले पाए तो तुम क्या करोगे? तुम जाकर अपने दोस्त को बचाओगे या इस लड़की के साथ कहीं और जाकर जिंदगी गुजारने लगोगे? इस बात पर सिम्बाड कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। ये सुनते ही गॉडेस शर्त लगाती हैं कि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम आकर ये बुक ले जाना और ये कहते ही उन्हें अपनी दुनिया से बाहर निकाल देती हैं। सिम्बाड उस लड़की को बताता है कि गॉडेस मेरे बारे में सही जानती हैं, मैं प्रिंस को बचाने नहीं जाऊंगा। और इस जगह वो लड़की सिम्बाड को बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और अब वो वापस शहर जाकर सबको सब सच बता देगी, जिससे ना तो प्रिंस को कुछ होगा और ना ही सिम्बाड को। ये सब सुनते ही सिम्बाड भी अपना इरादा बदल लेता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सिम्बाड को दिया हुआ वक्त पूरा हो चुका था और अब वहाँ के लोग प्रिंस को मारने ही वाले थे और इससे पहले कि वो लोग मार देते सिम्बाड वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। वो दुखी होकर सबको बता रहा था कि मैं उस बुक को वापस नहीं ला पाया, लेकिन अब सबको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं अपनी सजा खुद भुगतूंगा, मैं प्रिंस को कुछ नहीं होने दूंगा। और जब वो लोग सिम्बाड को एक कुल्हाड़ी से मारने वाले होते हैं तो कुल्हाड़ी ही टूट जाती है और दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही इवल गॉडेस आ चुकी थी, वो मैजिकल किताब लेकर, क्योंकि अपने दोस्त को बचाकर सिम्बाड ने शर्त जीत ली थी और इवल गॉडेस अब शर्त के मुताबिक उसे वो किताब वापस करने के लिए आई थी। सिम्बाड उस बुक को लेकर जल्दी से खोलता है और पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है, जिसका मतलब था कि दुनिया में पीस यानी अमन वापस आ गया, जिसके साथ सभी लोग बहुत खुश थे और प्रिंस भी अपने फियांसी को सिम्बाड के साथ जाने को कह देता है क्योंकि वो जान गया था कि वो सिम्बाड के साथ ज्यादा खुश रहेगी। और ऐसे वो लोग बोट पर अपना अगला सफर शुरू करते